नमस्कार, मैं प्रोफेसर जीवी रत्नाकर हिंदी विभाग मानू से आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में हम यूआर अनंतमूर्ति एक परिचय विषय पर चर्चा करेंगे। भारतीय साहित्य में यूआर अनंतमूर्ति के बारे में बहुत सारे चर्चा है। प्रिय विद्यार्थियों, यूआर अनंतमूर्ति एक परिचय। भारतीय साहित्य के क्षितिज पर कई ऐसे नाम उभरे हैं जिन्होंने न केवल अपने लेखन से समाज को जागरूक किया, बल्कि साहित्य के माध्यम से सामाजिक क्रांति की राह भी प्रशस्त की। यूआर अनंतमूर्ति उडुपी राजगोपालाचार्य अनंतमूर्ति ऐसे ही महान साहित्यकारों में से एक थे जिन्होंने कन्नड़ भाषा और भारतीय साहित्य में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराई। वे साहित्यकार, विचारक, आलोचक, शिक्षाविद और सार्वजनिक बुद्धिजीवी के रूप में जाने जाते हैं। उनका साहित्य केवल कल्पनाओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वह भारतीय समाज की जटिलताओं, परंपराओं और आधुनिकता के द्वंद्व को उजागर करता रहा। वे एक ऐसे लेखक थे जिनकी दृष्टि गहरी और व्यापक थी और जिनकी लेखनी में समाज के यथार्थ की अनुगूंज सुनाई देती है। यूआर अनंतमूर्ति का परिचय। यूआर अनंतमूर्ति हिंदी के एक प्रतिनिधि लेखक थे। उनकी रचनाओं का अनुवाद हिंदी, बंगला, मराठी, मलयालम, गुजराती सहित विदेशी भाषाओं में भी प्रचुर मात्रा में हुआ है। उनकी कई रचनाओं पर बहुचर्चित फिल्में भी बन चुकी है। ऐसे शिक्षाविद, समीक्षक, आलोचक का जन्म 21 दिसंबर 1932 में मिलिगे नामक गांव, जिला शिमोगा, कर्नाटक में हुआ। इनका पूरा नाम उडुपी राजगोपालाचार्य अनंतमूर्ति था। शिक्षा। डॉक्टर यूआर अनंतमूर्ति की प्रारंभिक शिक्षा दरवासापुरा में एक पारंपरिक संस्कृत स्कूल से होती है। उसके बाद उन्होंने मैसूर विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य से एमए किया। पीएचडी बर्मिंघम विश्वविद्यालय इंग्लैंड से पूर्ण की। इसके बाद आधुनिक कन्नड़ साहित्य से प्रख्यात उपन्यासकार और कथा लेखक बने। साहित्य जगत में सक्रिय भागीदारी निभाते रहे। वैवाहिक जीवन। यूआर अनंतमूर्ति का विवाह 1956 में इस्तर अनंतमूर्ति के साथ हुआ, जिनसे उसकी मुलाकात 1954 में हुई थी। इनकी 2 संतान है, पुत्री अनुराधा व पुत्र शरत। इनका कार्य के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। यूआर अनंतमूर्ति सही अर्थों में एक पूर्ण लेखक व शिक्षक थे, जो अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज को जागरूक करना चाहते थे। जब तक वे जीवित रहे, देश तथा विदेश में अपने शिक्षा का योगदान देते रहे। अनंतमूर्ति सन 1975 में आयोवा विश्वविद्यालय, 1978 में तुफ्ट्स विश्वविद्यालय अमेरिका में विजिटिंग प्रोफेसर के पद पर कार्य करते रहे। वे मैसूर विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्रोफेसर बन कई वर्षों तक कार्य करते रहे। सन 1985 में आयोवा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय लेखक सम्मेलन में भाग लिया तथा वे कोयट्टम में महात्मा गांधी विश्वविद्यालय के कुलपति बने। वे नेशनल बुक ट्रस्ट, नई दिल्ली के चेयरमैन और साहित्य अकादमी के अध्यक्ष पद पर भी कार्यरत रहे। इनके साहित्य जीवन के बारे में भी देखेंगे। अनंतमूर्ति का साहित्य भारतीय परंपरा और आधुनिक विचारधारा के बीच पुल का कार्य करता है। वे एक ओर भारतीय धार्मिक और सामाजिक संरचनाओं की गहराई से पड़ताल करते हैं, तो दूसरी ओर आधुनिक पश्चिमी विचारों का विश्लेषण करते हुए
समाज को पुनः परिभाषित करने का प्रयास करते हैं। उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना संस्कार 1965 में प्रकाशित हुआ, जिसे आधुनिक कन्नड़ साहित्य की मील का पत्थर माना जाता है। यह उपन्यास एक ब्राह्मण गुरु की अंतर्दृष्टि, आत्ममंथन और धार्मिक रूढ़ियों से जूझने की कहानी है, जो एक मृत शूद्र के अंतिम संस्कार के प्रश्न के बहाने समाज और धर्म की गहराई से पड़ताल करता है। संस्कार केवल एक कथा नहीं, बल्कि भारतीय समाज के नैतिक संकट का प्रतिरूप है। अनंतमूर्ति ने अपना साहित्यिक जीवन कथा संग्रह ईडनदीडु मुदियाडा कथे से शुरू किया था। सच्चे अर्थों में वे एक आधुनिक लेखक जो विभिन्न रूढ़ियों को समाप्त करना चाहते थे। यही कारण है कि उनके कथा साहित्य का गद्य और पद्य आसानी से समझा जा सकता है। उनका लेखन सदैव वास्तविक जीवन की प्रक्रिया का एक उदाहरण रहा है। कई बार वे प्रश्नों के घेरे में फंसकर स्वयं को तलाशते थे। ऐसे महान लेखक की प्रमुख रचनाएं प्रकाशित हो चुकी है। प्रमुख रचनाएं उपन्यास में इनका संस्कार, अवस्थ और भय, कहानियों में यदेंदु मुगिमद कथे और मौनी, कविता बावली मिथुन, नाटक सभिवेश, पज्ञ मत्तु परिसर, पूर्वापर आवाहन आदि। हिंदी में अनुदित कृतियां उपन्यास, संस्कार, अवस्था, भारतीपुरा भव, कहानी संग्रह, घटश्राद्ध, आकाश और बिल्ली, निबंध, किस प्रकार की है यह भारतीयता। सम्मान और पुरस्कार बहुत मिले थे उनको। यूआर अनंतमूर्ति को कई सम्मान तथा पुरस्कारों से भी नवाजा गया है। 1984 में राज्यसभा पुरस्कार, 1994 में ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा, 1998 में पद्मभूषण सम्मान भारत सरकार द्वारा दिया गया, 2004 में साहित्य अकादमी फेलोशिप, 2008 में नाडोजा पुरस्कार कन्नड़ विश्वविद्यालय द्वारा कन्नड़ साहित्य में योगदान और आम आदमी के लिए लिखने की उनकी सोच के लिए कई पुरस्कार भी दिए गए। निधन। अनंतमूर्ति की मृत्यु 22 अगस्त 2014 को मणिपाल हॉस्पिटल में बेंगलुरु में 81 वर्ष की आयु में हुई थी। वह कुछ सालों से गुर्दा संबंधी बीमारी से पीड़ित थे। उनका डायबिटीज और हृदय की समस्या संबंधित रोग का भी उपचार चल रहा था। 13 अगस्त को बुखार के संक्रमण के कारण मणिपाल अस्पताल में भर्ती करवाया गया, परंतु उनका उपचार के दौरान स्वास्थ्य में सुधार की संभावना कम दिखाई देने लगी। अंततः 22 अगस्त को इस महान लेखक ने इस संसार को त्याग दिया। अनंतमूर्ति जैसे लेखक हमारे समाज की चेतना को लगातार जागृत करते हैं और हमें यह याद दिलाते हैं कि साहित्य केवल कला नहीं, बल्कि समाज के परिवर्तन का औजार भी है। वे भारतीय साहित्य की उस परंपरा के प्रतिनिधि है जो रचनात्मकता को सामाजिक प्रतिबद्धता से जोड़ती है। आज जब भारत फिर से अपनी पहचान, परंपरा और आधुनिकता के बीच झूलता दिखाई देता है, तब यूआर अनंतमूर्ति का साहित्य और विचार पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो जाता है। उनका लेखन एक चुनौती की तरह हमारे सामने खड़ा है कि क्या हम अपने भीतर झांकने का साहस रखते हैं? क्या हम अपने समाज की सच्चाई से रूबरू होने को तैयार है? अनंतमूर्ति का साहित्य इसी प्रश्न का उत्तर ढूंढने का प्रयास है। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस एपिसोड में हमने यूआर अनंतमूर्ति एक परिचय को समझ लिया। आज इतना ही। हम अगले एपिसोड में अनंतमूर्ति द्वारा
रचित संस्कार उपन्यास पर विस्तृत चर्चा करेंगे। मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, आदाब, धन्यवाद।